बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में हमारा, जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर कैट में पूछे गए कुछ सवाल, जिनको हम लोग बहुत ही ट्रिकी वे में एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ट्राई करना है पहले क्वेश्चंस को खुद से, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को एनालाइज करके तब आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। जैसे आप मेरे पीछे भी क्वेश्चन देख रहे हो तो बहुत ही ये एक लेंदी सा क्वेश्चन हमें दिख रहा है, बट हम कितने शॉर्टेस्ट अप्रोच में इसको सॉल्व करेंगे आपको ये देखना है। प्लस आज के सेशन में आपको जितने भी सवाल दिखेंगे वो सभी हमारे कैट प्रीवियस ईयर होंगे। इस चीज पे आप फोकस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमारा जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, और हमें ट्रेंड का भी पता चलता है कि एक्चुअली जो कैट का जो पैटर्न है उसमें ट्रेंड चल क्या रहा है। तो अभी ये पहला सवाल है, इसका 8th क्वेश्चन है। वैसे नंबर आपको 8 दिख रहा होगा क्योंकि इसके पहले वाला सेशन अगर आप देखोगे वहां पे 7 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर, जो कि हमारा 2024-23 इनमें पूछा गया था परसेंटेज का, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अभी आज का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल कैट क्वेश्चन है ये, 2021 में पूछा गया। बोलता है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम पर 1000 सीसी ऑफ वाटर। ठीक है, अगला सेंटेंस आप पढ़िए। 800 सीसीज मतलब 800 सीसी की बॉटल्स हैं, फिल्ड विद दिस इंडिको सॉल्यूशन से भरी गई हैं, जिसमें 33% स्ट्रेंथ है और एक में है 17%। तो अभी जो हमारे पास सॉल्यूशन में, मतलब जितने जल्दी आप बड़े क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर दोगे, मतलब अपने सॉल्यूशन को आप जितने जल्दी फ्रेम कर दोगे उतने जल्दी आपका वो क्वेश्चन आंसर देगा। आपको ऐसा नहीं करना होता कि आप पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन को, आपको जल्दी से जल्दी अपनी शीट पे इस पूरे डेटा को अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट जो हमें डेटा का स्टार्ट करना है वो यहां से करना है कि दो इंडिगो सॉल्यूशन है, एक में 33% है जो स्ट्रेंथ है और एक में 17% है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें 33% होगा स्ट्रेंथ, और जो दूसरे वाले में है उसमें कितना है, 17% है। दोनों की हमें क्वांटिटी पता है, इसकी भी 800 सीसी है और इसकी भी कितनी है, 800 सीसी है। करेक्ट। अब देखिए आगे क्या बोला, अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन and replaced by an equal volume of the solution from the second bottle। अब हमारा मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से, कि हमने क्या करा, यहाँ से एक पार्ट निकाल के फेंक दिया। हमें नहीं पता कि हमने कितना फेंका है, मान लेते हैं हमने x cc यहाँ से फेंक दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x cc फेंक देंगे तो क्या आप ये बता सकते हो कि अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बचेगी? अब बचेगा 800 माइनस x, इतना बचेगा। पहले वहां पे 800 था, वो बोलते हैं अ पार्ट इज थ्रोन अवे, तो हमने यहाँ से x cc निकाल के यहाँ से फेंक दिया। तो अब बचा कितना, 800 में से x चला गया, यहाँ पे बचा 800 माइनस x। और जो हमारा ये वाला कंटेनर आया, इसको हमने जो जितना हमने फेंका है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकंड। मतलब जो सेकंड बॉटल था ना, इसको हमने यहां पे शिफ्ट करना है। तो क्या आप बता सकते हो कि यहां से इसमें कितना डलेगा? जितना आपने फेंका है उतना ही सेकंड बॉटल का यहाँ पे यूज होगा। मतलब सेकंड बॉटल जो फर्स्ट के साथ कंबाइन होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, XCC होगी। करेक्ट, सबको समझ आ रही होगी बात। यहां से आपने जितना फेंका, जिसमें 33% एल्कोहल था, यहां से आपने x फेंक दिया, लेकिन फेंकने के बाद भी जो एल्कोहल का परसेंट रहेगा वो 33% ही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज कब होता है, जब हम उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं। जब तक आप ऐड नहीं करोगे आपका परसेंट किसी भी सॉल्यूशन से चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां से आपने x फेंका, तो फेंकने के बाद बचा कितना क्वांटिटी, 800 माइनस x बचा, लेकिन परसेंट जो स्ट्रेंथ का था वो कितना रहेगा, 33 रहेगा। अब हमने इसको मिक्स कर दिया इस सेकंड वाले के साथ। सेकंड पूरा 800 नहीं डालना आपको, सेकंड कितना डालना है, जितना आपने इसको फेंका, x फेंका था, तो इन दोनों को मतलब सेकंड वाले का XCC ही आपको कंबाइन करना है फर्स्ट वाले के 800 माइनस x के साथ। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, देखो इसमें से ये पूरा 800 सीसी नहीं था, इसका सिर्फ x क्वांटिटी आया, लेकिन कितनी भी आप क्वांटिटी लो जो उसमें स्ट्रेंथ रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो 17% रहेगा। अब हमसे क्या बोला गया, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिको सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल हैज नाउ बिकम चेंज टू 21%। अब कितना हो गया, जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो मिक्सचर का जो स्ट्रेंथ बनता है दैट विल बी 21%।
तो हमको ये बताना है कि देन द वॉल्यूम इन सीसी ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल। सेकंड बॉटल में मतलब आपको 800 माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सीधा सा लॉजिक है, अगर आप x निकाल लेते हो तो आपका 800 माइनस एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हम मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्रॉस में आप पहले कंटेनर में इतना, दूसरे में इतना, दोनों को मिक्स करा तो इतना बन गया। अगर आप क्रॉस में माइनस करते हो, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया आपके पास 12, तो रेशियो कितना आ गया 1:3 आ गया। 1:3 जो रेशियो आता है ये हमेशा रेशियो ऑफ क्वांटिटी आता है हमारे पास। तो जो फर्स्ट वाला कंटेनर है और जो सेकंड वाला कंटेनर है जिसकी क्वांटिटी इतनी और इतनी है, इसका जो रेशियो है ये कितना है 1:3 निकल के आता है। तो हम बस एक इक्वेशन बनाएंगे 800 माइनस एक्स और x का जो रेशियो आएगा ये आएगा 1:3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600। अगर x हमारे पास 600 आ चुका है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। पूछा क्या हमसे, सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल, जो आपने यहां से फेंका है ना उसके बाद यहाँ पे बचा सॉल्यूशन कितना था ये हमसे पूछ रहा है। तो कितना बचा होगा, अगर आपका x 600 आ गया है तो बचा हुआ सॉल्यूशन कितना होगा 800 माइनस 600, मतलब जो आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का वो कितना होगा 200 सीसी। इतना देखो, मतलब इतना बड़ा सवाल हमें दिख रहा था लेकिन एक एलिगेशन के डायग्राम ने हमारे पूरे क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन और सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन, ये चीज देखिए आप लोग। देखने वाली चीज क्या है कि हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाया, हमने देखा परसेंटेज का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का लॉजिक लगाया और उसका हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब अगर आप ध्यान से चीजों को समझोगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आने के चांस है। एक बार आप सभी लोगों को क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बोलता है 2 आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस स्मॉल एंड लार्ज। तो हम सीधा सा ना थोड़ा डायग्राम फॉर्म में जाते हैं कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर चॉकलेट पीसेस हैं, आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस हैं इसमें। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स है और एक यहाँ पे है लार्ज बॉक्स। हम लोग क्वेश्चन को ना जितने जल्दी अपनी शीट, अपनी रफ शीट, अपनी कॉपी पे अरेंज करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स है, एक लार्ज बॉक्स है, पहली वाली लाइन का रोल हो गया खत्म। अब हमसे बोलता है कि द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। मतलब अगर आप स्मॉल बॉक्स को, ये प्राइस की बात कर रहा है, ध्यान देना, हम चीजों को लिख देते हैं। अगर ये वाला बॉक्स एक्स प्राइस में बिका, प्राइस मतलब रुपीज ही होगा, प्राइस मतलब रुपीज होगा, तो जो बड़ा वाला बॉक्स होगा ये किस प्राइस में बिकेगा, ये बिकेगा हमारा 2x प्राइस में। 100 ले लेते तो वो 200 में बिकता, 900 लेते तो वो 1800 में बिकता। हम कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे वेरिएबल ही ले, अगर आपको इजी लगता है आप कोई कांस्टेंट भी वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक का हमारा क्वेश्चन हो गया, कहां तक, यहां तक हो गया हमारा खत्म। ठीक है, द लार्ज बॉक्स सोल्ड ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स, इतना क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं। बोलते हैं द इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ द चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन द स्मॉल बॉक्स। सेलिंग प्राइस पर ग्राम, ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस पर ग्राम की बात कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस आपका किस में होगा, रुपीज में होगा। रुपीज पर ग्राम की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, जो रुपीज पर ग्राम है, जो सेलिंग प्राइस पर ग्राम है ऑफ द चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स, इस वाले बॉक्स में ये 12% कम होगा इस वाले बॉक्स का। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर ग्राम। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका, मान लो अगर हमने यहाँ पे ये ले लिया कि इसका 100 रुपीज पर ग्राम है, तो ये कितना होगा 12% कम होगा, ये कितना हो जाएगा 88 रुपीज पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। पहले वाले में अगर 100y भी ले सकते हो आप, यहाँ पे मान लो आपने x लिया, मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई रियल वैल्यू हमें अज्यूम नहीं करनी है, देन वी कैन टेक 100y रुपीज पर ग्राम। तो ये 12% कम होके 88y रुपीज पर ग्राम हो जाएगा। करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन देखिए कहां से कहां तक निपट चुका है।
यहां से दैट स्मॉल बॉक्स यहां तक खत्म हो चुका है, आपको अरेंज करने की कोई नीड नहीं है इसमें, ठीक। देखिए ये भी रुपीस में है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमसे क्या बोला गया कि द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स, ठीक है। किसकी बात करा उसने, वेट। वेट आप मुझे बता सकते हो कि वेट किस में होगा, वेट होगा हमारा किस में, ग्राम में होगा, ग्राम में ही तो होगा वेट, वेट होगा हमारा ग्राम में। तो हमसे ये बोला कि द परसेंटेज बाय विच द ग्राम ऑफ चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स, यहां पे जो ग्राम है वो कितना ज्यादा है स्मॉल बॉक्स के ग्राम से, बस ये सवाल है। अब आपको थोड़ा सा अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रांग करना है। क्वेश्चन को हमने सिर्फ अरेंज करा, अरेंज करने के बाद आप जब सवाल पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये दिख रहा है कि जो हमारा सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो है ग्राम पे। तो आप बताओ कि आप इन दोनों का यूज करके ग्राम कैसे निकाल सकते हो और इन दोनों का यूज करके आप ग्राम कैसे निकाल सकते हो। आपको बस इतना सा सोचना होगा अभी। देखो ग्राम आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे अगर आपका 2x रुपीज है, ठीक है, 2x रुपीज है, और यहां पे आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है, 88 रुपीज पर ग्राम दिया हुआ है, दिया है। 2x रुपीज को अगर आप 88 रुपीज पर ग्राम से डिवाइड कर देते हो तो देखो आपका रुपीज कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, ग्राम ही तो बचेगा सिर्फ। ये ग्राम आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा, 1/44 ग्राम हो गया। ये बात क्लियर है। यहाँ पे भी सेम चीज आप देखो, आपको रुपीज हटा के ग्राम पे रखना है। तो ये हो गया x रुपीज था, इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 100 रुपीज पर ग्राम से अगर आप डिवाइड कर देते हो, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x भी होगा यहाँ पे भी होगा, x/100 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो बस हमसे ग्राम ही पूछ रहा है, हमसे ये पूछता है कि जो हमारा ये वाला है वो इससे कितना ज्यादा है। तो हमें परसेंट कंपैरिजन अगर यहाँ पे करना होगा तो हम लोग सीधा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे परसेंट को रेशियो बना सकते हैं और रेशियो को परसेंट बना सकते हैं। तो हमसे बस ये पूछा, क्या लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये आया कि जो ये वाला पॉइंट है वो इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये पूछा। परसेंट था तो हमें लगा भैया रेशियो बना देते हैं, एक्स को हटाओ यहां से, इसको कर दो 44 ऊपर, इधर ले आओ 44 को और इधर ले चलो 100। मतलब आपको बस अब ये निकालना है कि जो 100 है वो 44 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो हमें निकालने को क्या बोलता है, परसेंट ज्यादा बोलता है। परसेंट ज्यादा अगर आपको निकालना है, ऊपर आप लिखोगे डिफरेंस, 56 आ जाएगा डिफरेंस, नीचे आ जाएगा 44 इंटू 100, 4 से करेंगे 11, ये हो जाएगा 25, 25 सिंह 150, 15, 25 पंजे 125, 140 बटे 11, 11 बन जाए 11, 3 और 0, 11 दूनी 22, लगभग 127 और 128 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोगों को समझ आया होगा, मतलब एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, हमने सिर्फ इतने डेटा को अरेंज करा और हमको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन विल बी ऑन ग्राम। तो हम क्या करेंगे, रुपीस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से भी रुपीस हटाया, यहां से भी रुपीस हटाया, दोनों का हमारे पास ग्राम आ गया, परसेंट कंपैरिजन करा, एंड वी विल मूव टू द we will get the final answer that is 127, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2020 कैट में पूछा गया है, परसेंटेज का बोल सकते हो, मिक्सचर का बोल सकते हो, रेशियो का बोल सकते हो, जिसका बोलना है आप लोग इसको बोल सकते हो, सबका कॉम्बिनेशन है ये। तो इसमें हमसे बोला 2 अल्कोहल सॉल्यूशन A एंड B, 2 अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ A एंड B आर मिक्स्ड इन द प्रपोर्शन 1:3। देखिए एक A था एक B था, इन दोनों को हमने मिक्स करा किस रेशियो में, 1:3 में हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। बोलते द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाय एडिंग A। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो A प्लस B का जो मिक्सचर आया ना, जो आपका मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना उसको हमने डबल कर दिया, मतलब जितना मिक्सचर यहाँ पे था उतना ही हमने क्या कर दिया, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड। तो डबल कैसे होगा, जब जितना ये था इतना ही हमने और ऐड कर दिया, कौन सा, डबल्ड बाय एडिंग द सॉल्यूशन A। आपको सॉल्यूशन A को ऐड करना है, तो हमने A प्लस B को जब हम A से ऐड करते, लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, 1:1, क्योंकि जितना ये था इसको हमने डबल करना है, उतना ही हमने A डाल दिया, करेक्ट। तो बोलता है सच दैट द रिजल्टिंग
मिक्सचर हैज 72% ऑफ द एल्कोहल। मतलब जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो ना, तो आपका जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है वो बनता है 72% एल्कोहल का। करेक्ट। तो हमें ये तो पता है कि एक चीज और दिया होना चाहिए। हाँ, ये बोला देखो, ए है 60% एल्कोहल। जब आप यहाँ पे देखते हो जो रेशियो 1 था, यहाँ पे है 60% एल्कोहल। तो आप ए प्लस बी का एल्कोहल का परसेंट निकाल सकते हो, ये कितना होगा, x% एल्कोहल। मतलब हम लोगों को क्या करना था, स्टार्ट यहां से हुआ, बट पहले हम दूसरे वाले पार्ट पे मिक्सर एलिगेशन का लॉजिक लगा रहे हैं, उसके बाद उसको उठा के यहाँ पे लाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्रॉस में अगर आप माइनस करते हो तो ये चीज हमें पता है कि दिस विल बी द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। तो ये रेशियो ऑफ क्वांटिटी हमारा कितना आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। इधर तो आपको पता है कि 72 में से 60 माइनस होके 12 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी आपका 12 ही आना चाहिए। ये 12 कैसे आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 72 जो है वो 60 से बड़ा है, तो जो x होगा वो 72 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 12 बड़ा होगा। अगर आप 12 ऐड कर देते हो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 84%। ठीक है, थोड़ा मिक्सचर वाले मेरी वीडियो देखना, उससे आपको ये चीजें क्लियर होगी। 84% आ गया हमारा। जो a प्लस बी जो मिक्सचर बनाया ना, उसमें जो एल्कोहल का परसेंट आया दैट इज 84%। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या हो गया कि जब आप ए और बी दोनों को मिक्स करते हो तो मिक्सचर ए प्लस बी बनता है, और ए प्लस बी में जो एल्कोहल का परसेंट है वो है 84%। ठीक है, और हमें पता है कि ए का जो एल्कोहल का परसेंट है वो है 60%। तो हमसे पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वही आंसर है। देन द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन बी, यहां पे एल्कोहल का परसेंट हमारा कितना होगा। क्रॉस में आपको माइनस करना है और रेशियो ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा, और वहां से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 84 में से आपको 60 को माइनस करना है, तो ये आ गया आपके पास 24। ठीक है, और यहां पे क्या माइनस होगा, रेशियो आना चाहिए आपका 3:1, 3:1 आना चाहिए। तो ये है 3 गुना, ये है 3 गुना, तो ये कितना होगा, ये 3 गुना है, 3 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये चीज पता लग गया कि 84 जो है वो 60 से बड़ा है, इसका मतलब जो x होगा वो 84 से बड़ा होगा और कितना बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा। 8 बड़ा करना है तो 84 प्लस 8 मतलब x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 92%। 92 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, 2 बार मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर आ गया। बट मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगाया कहां से हमने, पहले लगाया सेकंड कंडीशन से और फिर हमने लगाया फर्स्ट कंडीशन में। पहले फर्स्ट में फिर सेकंड में नहीं, पहले सेकंड में फिर फर्स्ट में, और हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। 2 बार मिक्सचर लगाने से बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ होता क्या है वो बताया गया पहले। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज p% इफ 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स p ग्राम ऑफ सॉल्ट। मतलब p% कब बोला जाएगा, जब 100 ml में p ग्राम सॉल्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे p%। अगर 100 ml में 5 ग्राम सॉल्ट है तो हम उसको बोलेंगे 5%। 5% उसकी स्ट्रेंथ बोली जाएगी। ठीक है, इतने तक तो देखिए, कुछ पार्ट अगर कुछ नहीं भी समझ आया फिर भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, आगे देखिए। ईच ऑफ द 3 विसल ABC कंटेन्स 500 ml ऑफ सॉल्ट। हमारे पास यहाँ पे 3 विसल्स थी, तीनों का जो ओरिजिनल जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो थी 500 ग्राम ईच, 500 ml, सॉरी 500 ml। 10% स्ट्रेंथ है इसमें। 10% स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि 10% सॉल्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट होगा यहाँ पे जो होगा 10% सॉल्ट होगा। ठीक है, 10% सॉल्ट है मतलब 90% क्या होगा, वाटर होगा, या जो भी दूसरी चीज होगी वो होगा। सॉल्ट है ये, स्ट्रेंथ है, और ये है वाटर, ये वाटर, सॉल्ट और वाटर। दूसरे वाले में क्या है, 22% है, तो कितना वाटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 78%। ठीक है, तीसरे वाले में है 32%, तो ये कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा।
अब उसने क्या करा, क्वेश्चन को बस शिफ्ट करता गया वो उसके सॉल्यूशन को। ये बोल रहा है, बोलता है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन विसल ए इस ट्रांसफर टू विसल बी। यहां से हमने 100 ml वहां पे कर दिया, तो ये हो गया 400, वो हो गया 600, 600। ठीक है, फिर बोलता है देन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन विसल बी इज ट्रांसफर टू विसल सी। ये 600 था, 100 वहां पे डाल दिया, ये फिर से 500 और ये 600। थर्ड स्टेप इज व्हाट, फाइनली 100 ml इस सॉल्यूशन इन विसल सी इज ट्रांसफर टू विसल ए। फिर यहां से हमने फिर से यहां पे डाल दिया, तो फिर तीनों कितने हो गए, 500 ml हो गए। मतलब इजी वे में यहां से 100 ml यहाँ, यहां से 100 यहाँ, फिर यहां से 100 यहाँ, ऐसा। तो हमसे ये पूछता है द स्ट्रेंथ इन परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन वेसल ए। तो लास्ट में जाके जो अभी ऐसा है ना, लास्ट में वो कितना बचेगा। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम यहां से देखते हैं कि जो आपका 500 था ना, तो यहाँ पे सॉल्ट कितना है और वाटर कितना है। सॉल्ट कितना होगा, 50 होगा, और 450 होगा वाटर। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए सॉल्ट कितना होगा, 110, और वाटर कितना हो जाएगा, 390, 390। यहां पे बताओ कितना होगा, 160, और वाटर कितना हो जाएगा, 340, 340। ये हो गया। हमारा फोकस रहना चाहिए सॉल्ट पे, सॉल्ट ही तो हमें निकालना है, वही हमारा परसेंट बताएगा। सबसे पहला वह काम क्या हुआ, फर्स्ट जो हमारा रिप्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ कि इस 500 में से आपने 100 ml हटाया। ठीक है, इस 500 में से आपने हटाया 100 ml। तो क्या आप बता सकते हो कि आप कितना फ्रैक्शन हटा रहे हो। अगर 500 से 100 ml हटेगा तो आपको बस ये देखना है कि जो आपका 100 है, 500 से अगर आप 100 हटाओगे, यहां लिखता हूं मैं, तो 100 500 के साथ कितना फ्रैक्शन बना रहा है, 1/5 बना रहा है। तो यहां से ना 1/5 सॉल्यूशन यहां पे गया, यही है। तो अगर 1/5 जा रहा है तो सॉल्ट भी 1/5 जाएगा और वाटर भी 1/5 जाएगा। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ सॉल्ट पे, वाटर निकालने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो यहाँ पे 50 सॉल्ट था ना जो 50 था वो 1/5 यहाँ पे चला जाएगा। तो जो 50 का 1/5 कितना होगा, 50 का होगा 1/5 होगा 10। ठीक है, 10 यहाँ पे जाएगा, तो अब यहाँ पे सॉल्ट 10 आ गया, तो अब यहाँ सॉल्ट कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, क्योंकि ये 100 ml गया ना, तो यहाँ पे 100 ml ऐड हुआ, मतलब अब ये हो गया 600 ml। अब क्वेश्चन में जो सेकंड रिप्लेसमेंट है वो बोलता है आप इस 600 से 100 ml यहाँ पे डाल रहे हो। ठीक है, आपने हटाया 100 ml, कहां से हटाया, 600 से हटाया। तो अगर आप 600 से 100 ml हटा रहे हो, इट मींस आप 1/6 रिमूव कर रहे हो। तो अगर आप टोटल 1/6 रिमूव कर रहे हो तो सॉल्ट भी 1/6 रिमूव होगा और वाटर भी 1/6 रिमूव होगा। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसकी ये कहानी होती है। तो अगर आप इसको 1/6 यहां से हटाओगे तो 120 का 1/6 कितना होगा, 20 होगा। तो यहां से 20 निकल के वो यहां पे चला जाएगा, मतलब यहां पे कितना हो गया, 180 सॉल्ट हो गया। और गया कितना, ये 100 ml यहाँ पे गया है 600 में से। 100 अगर यहाँ पे गया तो अब ये भी बन गया 600, अब ये 600 बन गया, क्योंकि यहाँ पे आपने 100 ml ऐड कर दिया। लास्ट वाला रिप्लेसमेंट क्या बोलता है कि यहां से इस वाले से जो ये 600 सॉल्यूशन है जिसमें 180 सॉल्ट है, यहां से आप यहां से आप 100 ml उठा के ना फिर से आप यहां पे डाल रहे हो। ये है लास्ट रिप्लेसमेंट। तो 600 से फिर से आपको कितना हटाना है, फिर से आपको 100 हटाना है। 100 हटाना है कहां से, 600 से। तो एक बार फिर से आप बोल सकते हो कि यहां से आप 1/6 हटा रहे हो, इधर जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये सॉल्ट था ना 180, ये भी 1/6 जाएगा यहां पे। बात समझ आई। तो 180 का 1/6 कितना होगा, 30 होगा। तो अब सॉल्ट कितना गया इधर, इधर गया 30। देखो आपको ना अब कंटेनर ए पे फोकस करना है। कंटेनर ए में क्या था, ये कंटेनर ए का मैं लिख रहा हूं सॉल्ट। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले सॉल्ट था 50, 50 से जो रिप्लेस हुआ यहां से हटा 10, तो बचा कितना, 40। और अब इसमें आ कितना रहा है, सॉल्ट 30 आ रहा है। तो अब सॉल्ट कितना हो गया, 70 हो गया। टोटल सॉल्ट हो गया 70। और क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों कंटेनर की क्वांटिटी फाइनली कितनी हो जाएगी। देखो 100 गया, 100 गया, फिर 100 यहां पे आ गया। तो इस कंटेनर की क्वांटिटी जो 100 गया था ना वो 100 लास्ट में आ गया।
तो क्वांटिटी कितनी हो गई इसकी 500 हो गई। तो हमसे यही पूछता है जो फाइनल कंटेनर है उसमें जो ये 70 है ये अपने कंटेनर 500 के साथ कितना परसेंट बनाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा 14% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे होगा आपका 14% है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसको आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने मिक्सचर नहीं लगाया क्योंकि मिक्सचर 3 बार लगाना पड़ता है और हो सकता है वहां पे पॉइंट या डेसिमल आने के चांसेस थे, तो हम सीधा उनकी क्वांटिटीज को ही। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे देखो वाटर पे वर्क ही नहीं करा, वाटर से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्ट देखा कितना स्विच हुआ लास्ट में कितना बन गया, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए 2019 में पूछा गया, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन, बहुत ही हल्का सवाल है, तो हमें इसको करना भी थोड़ा जल्दी ही था। ठीक है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो अगर हम ये बोलते हैं कि गर्ल्स हमें पता लग गया 60% है, तो क्या हम बॉयज बता सकते हैं 40% होंगे। देखो आप मेरी क्लास में आप क्या देखते होगे कि मैं आपको तुरंत अरेंज करना है, डेटा को स्टार्ट कर देता हूं, आप लोग को भी इसी तरह से ही लेके चलना है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखो अरेंज करना स्टार्ट कर दो। करेक्ट, 60% गर्ल्स हैं तो 40% हो गई बॉयज। अब बोला देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, जो गर्ल्स है ना वो 30 ज्यादा हैं, तो यहां से देखो परसेंट में कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। 20% की वैल्यू 30 है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 60% मतलब गर्ल्स हो गई 90, और 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल 60 हो जाएगी, तो बॉयज कितने हो गए 60। 90 गर्ल्स हो गई एंड 60 बॉयज हो गए यहाँ पे। करेक्ट, अब क्या बोलता है, इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया 150, 150 का 68% हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 150 का 68% आपको यहां पे निकालने को बोलता है। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 आ गया। 150 का 68% आ गया 102, इंक्लूडिंग 30 बॉयज। जो ये 102 है ना, इसमें 30 बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, इज इक्वल टू 102 पास एन एग्जामिनेशन। टोटल 102 पास हुए, जिसमें से 30 तो बॉयज आ गए तो क्या हम गर्ल्स बोल सकते हैं कि गर्ल्स जो पास हुई होंगी वो 72 पास हुई होंगी। टोटल गर्ल्स कितनी थी 90, 90 में से 72 हो गई पास। तो हमसे क्या पूछता है, हु डू नॉट पास, कितनी ऐसी हैं जो पास नहीं हुई। तो 90 में से 72 पास हो गई, मतलब जो पास नहीं हुई वो कितनी होंगी, 18 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैट 2019 में पूछा गया है ये सवाल हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस तरह का भी कैट 2019 का ही है, ये भी पढ़ना है आप लोगों को ध्यान से। कैट 2019 का सवाल बोलता है जॉन गेट्स 57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क एंड 114 पर आवर फॉर ओवर टाइम वर्क। तो एक तो है रेगुलर वर्क और एक है ओवर टाइम वर्क। रेगुलर वर्क के लिए जॉन को मिलता है 57 रुपीज पर आवर का, और ओवर टाइम वर्क के लिए मिलता है 114 रुपीज पर आवर का। ठीक है, ये इसकी सैलरी है पर आवर। बोलता है ही वर्क, उसने टोटल 172 आवर्स वहां पे काम को किया है, टोटल 172 आवर्स है, एंड इज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज 15% ऑफ द इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर। देखो उसका टोटल जो काम है वो है 172 आवर्स, तो हमने ऐसा बोला कि रेगुलर वाला अगर उसका टाइम है ए आवर्स, तो ओवर टाइम वाला कितना हो जाएगा, 172 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम उसकी टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। देखो ए आर करा और इतने रुपए पर आर उसको मिलता है, तो रेगुलर की जो उसकी सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 57 ए। भैया ए आर टोटल काम हुआ, 1 घंटे का 57 रुपीज मिलता है, तो ए आर का 57 ए मिल जाएगा। यहां पे बताओ ओवर टाइम का उसको कितना मिलेगा टोटल पैसा,
114 और 172 माइनस ए मिल जाएगा। अब ये है रेगुलर का पैसा, ये है ओवर टाइम का पैसा। हमसे बोल रहे हैं कि ओवर टाइम जो है वो 15% है किसका, रेगुलर का। जो ओवर टाइम है ये 15% है रेगुलर का, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है, 15 है। बस आपको इसी को ही सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा, 57 से ये 2 टाइम्स होगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हो गया 3a इज इक्वल टू 20 टू जा 40 इंटू 172 माइनस 20 टू जा 40a, और जो हमारा 40 है ये बन गया हमारा 43a इज इक्वल टू 40 इंटू 172 एंड a इज 40 इंटू 172 अपॉन 43 से ये देखिए 4 टाइम्स होगा और 160 हो गया। ये हो गया 160, a की वैल्यू आ गई 160। तो a जो है a आवर्स के लिए वो रेगुलर वर्क करता है, तो ओवर टाइम वर्क वो कितने आवर्स के लिए करता है, 172 माइनस a आवर्स के लिए करता है। 172 माइनस a कितना हो जाएगा, 172 माइनस 160, मतलब आंसर जो होगा वो होगा 12 आवर्स। 12 आवर के लिए उसका ओवर टाइम वर्क हो रहा होगा। अगर रेगुलर का पूछता तो आंसर 160 होता, ओवर टाइम का पूछ रहा है तो आंसर कितना है 172 माइनस 160, आंसर इज 12 आवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है कोई क्वेश्चन इसमें। यस, ये वाला सवाल देखिए कितना आसान है, कैसे आपको अरेंज करना था डेटा को। कैट 2019 का ही क्वेश्चन है ये भी, परसेंटेज का। तो इसको देखिए बहुत ही जल्दी आंसर करना था इस तरह के क्वेश्चन को। इसमें आपको इसका पिन पॉइंट पकड़ना होता है। कभी भी कोई रिलेशन वाला क्वेश्चन हो ना, तो हम एक पिन पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से एरो किधर को स्विच हो रहा है, ये चीज हमें यहाँ पे देखना है। बोलता है इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ ए जो है 10% लेस देन बी, यहां से यहां पे आप जाओगे 10% कम करोगे। फिर बोलता है बी जो है 25% मोर देन सी, मतलब बी तक आपको जाना है तो सी को 25% बढ़ाना है। फिर बोलता है जो सी है 20% कम है डी से, अगर आपको सी पे जाना है तो यहां से आपको 20% कम करना है। तो मैंने क्या बोला, आपको इसका पिन पॉइंट पकड़ना है कि स्टार्ट कहां से कर रहे हो। स्टार्ट डी से, और देखो डी से एरो चलता आ रहा है इधर की तरफ, तो हम सीधा से यहाँ पे डी को 100 लेते हैं। 100 को 20% कम करोगे, सीधा आप बोलोगे कि कितना होगा, 80 होगा। 80 को 25% 1/4 अगर आप बढ़ाओगे तो 80 का 1/4 20 होगा। 20 बढ़ाओगे तो ये b फिर से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 को अगर आप 10% कम करते हो, 100 का 10% 10 होगा, 10 कम करोगे तो वी विल गेट a इज 90। ये सारी वैल्यूज देखिए आपस में कोरिलेटेड है। तो हमसे बोलता है a के पास 72 है, मतलब 90 की वैल्यू 72 है। तो हमसे पूछा क्या, डी के पास कितना होगा, मतलब 100 की वैल्यू हमसे वो पूछता है। यूनिटरी अप्रोच 90 इंटू 100, जीरो कैंसिल होगा और आंसर विल बी 80। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 80 होगा। ठीक, सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैट 2019 का था, एक्चुअल कैट क्वेश्चन। ये वाला भी देखिए, ये भी पूछा गया है कैट 2019 में। स्लॉट वाइज डिफरेंट होगा, कोई फर्स्ट स्लॉट का होगा, कोई सेकंड का होगा, बट ये कैट 2019 के ही एक्चुअल कैट क्वेश्चंस है। ठीक है, बोलते द सैलरी ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो ऑफ 6, 5 एंड 7। कौन कौन है हमारे पास, रमेश है, गणेश है और राजेश है, 3 पर्सन है। इनकी सैलरी का जो रेशियो था वो कितना था, 6, 5 एंड 7 इन 2010, 2010 की कहानी। अब क्या बोला गया, 343 इन 2015। 2015 में कितनी हो गई सैलरी, 3, 4 एंड 3 हो गई इन 2015। 2015 में हो गई 3:4:3 हो गया। हमसे बोला गया देन द परसेंट, फिर एक लाइन और है कि रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25%। देखिए रमेश की सैलरी, इसको ना 25% बढ़ा के हमें यहाँ पे पहुंचाना है। तो अभी हम सीधा ये देखते हैं, देखो कभी भी अगर रेशियो दिया हो और परसेंट में बढ़ाना हो ना, उनके आगे आप एक जीरो लगा दो, क्वेश्चन दिखने में आसान होता है, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। तो रमेश की सैलरी ये बढ़नी है, कितनी बढ़नी है भैया, 25% बढ़नी है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 60 को 1/4 अगर आप बढ़ाना चाहते हो
तो आपको 60 का 1/4 15 होगा, 15 बढ़ा के आपको 75 करना पड़ेगा। ठीक है, जो रमेश है उसकी सैलरी को 75 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 60 था तो इसको 75 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 75 नहीं आया, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया, 3 दिया, इसीलिए तो ये दोनों रेशियो रिलेटेड नहीं है। तो आप इन दोनों को रिलेट करके उसको 75 बना सकते हो। कैसे बनेगा 375? अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, बट इन सभी रेशियो एक साथ रिलेटेड हैं, तो इन सबको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये 60 है तो ये 75 है, जो कि एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो गया, मतलब ये दोनों रेशियो आपस में रिलेट हो चुका है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 100 होगा, और अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 75 होगा 2015 में। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन क्या पूछता है, परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग पीरियड क्लोजेस्ट टू, मतलब राजेश की सैलरी 70 से हुई 75, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट मिला, 5 का इंक्रीमेंट मिला 70 पे इंटू 100, आंसर जो हो गया 1/14, मतलब 7.14%। आंसर जो होगा क्लोजेस्ट इज 7%, 7% होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी आज हम लोगों ने देखा कि हमने प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करा है। आगे और भी जो वीडियोस आएंगी वो आपको कैट से रिलेटेड, जीमैट, एनमैट से रिलेटेड मिलता रहेगा, तो आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट रहिए, रेगुलर बेसिस पे आप हमारे साथ कनेक्ट होइए, और जो भी आपको कोर्सेज, जो भी आपके कोर्स में चल रहा होगा, जो भी टॉपिक चल रहा होगा, उसके असाइनमेंट्स वगैरह आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।